अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो है हमारा टर्मक्स, उसको ऑन करते हैं। तो ये मैंने क्लियर किया हुआ है जो टर्मिनल है मेरा। यहाँ पर अब मैंने जब कॉली लिनक्स जो है उसको स्टार्ट करना है तो उसका तरीक़ाकार है, यहाँ पर हम नेट हंटर लिखते हैं और लिखकर हम इंटर करते हैं। तो ये देखेंगे हमारा कॉली लिनक्स जो स्टार्ट हो चुका है। अब मैंने यहाँ से अब इसको लेके जाना है रूट जो यूज़र है उसमें। इसमें आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो एंड्रॉयड में होता है काली उसमें, और जो मोबाइल लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में होता है काली उसमें, ये डिफरेंस है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ SU स्पेस रूट लिखा मैंने और इंटर किया और मैंने रूट का पासवर्ड दिया है। तो ये देखें ये लॉगिन नहीं हो रहा है, ठीक है। जबकि यही काम अगर आप करते हैं ना उसके अंदर लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर तो उसमें ये हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होता। इसमें आपको सूडो लिखना पड़ता है, सूडो स्पेस -SU। अब ये लिखा, लिखने के बाद मैंने दोबारा फिर इसका पासवर्ड दिया जो कि काली है, सॉरी सूडो स्पेस -SU लिखा, सॉरी सूडो SU लिखना है सिंपल, ठीक है। लिखा और उसके बाद ये देखें ऑटोमेटिकली इसने क्या कर दिया, हमारा लॉगिन कर दिया। आपसे हो सकता है कि इसका पासवर्ड पूछे तो जो पासवर्ड होगा वही देना है आपने। बताने का मकसद ये है कि अगर आप सूडो स्पेस -रूट लिखते हैं या सिंपल आप SU रूट लिख कर करते हैं, SU स्पेस रूट लिख कर, तो ये नहीं करेगा। ये कॉली के अंदर सॉरी जो एंड्रॉयड है उसके अंदर और कंप्यूटर के अंदर ये डिफरेंस है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसकी बेसिक कमांड में जाएँ तो हमने ये अगर चेक करना है कि हमारा जो एग्जैक्ट पाथ है वो कौन सा है, हम किस जगह पर काम कर रहे हैं। तो उसके लिए जो कमांड है वो जो होती है PWD यानी कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि हम इस वक्त किस जगह पर काम कर रहे हैं। लिखने के बाद इंटर करना है तो ये आपको आपका पाथ दे देगा। एग्जैक्ट पाथ है कि स्लैश का मतलब होता है हमारी रूट डायरेक्टरी, उसके अंदर होम का होम की एक डायरेक्टरी है और उसके अंदर फिर क्या है, काली के नाम की एक डायरेक्टरी है, वहाँ पर है, ठीक है। अब अगर हमने ये चेक करना हो कि इस जगह पर जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहाँ पर कोई और डायरेक्टरीज या फाइल्स मौजूद हैं कि नहीं है, तो उसको लिखने का या चेक करने का सॉरी तरीकाकार ये होता है कि हमने LS लिखना होता है। LS का मतलब होता है लिस्ट। इसको जब हम लिखकर एंटर करते हैं तो ये देखें इसने हमें एक लिस्ट की फॉर्म में दे दिया कि ये इसके अंदर फाइल्स और फोल्डर्स हैं। ये बात नोट करें कि यहाँ पर जो कुछ भी है सारा ब्लू कलर का लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ क्या है, ये फोल्डर है यानी कि डायरेक्टरी है। अगर फाइल होती तो उसको आमतौर पर वाइट कलर का लिखा जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब अगर हमने ये चेक करना है कि इसकी डिटेल क्या है, यानी कि ये जो फाइल्स हैं या जो डायरेक्टरीज हैं ये कब बनी हैं, कितना इनका साइज़ है और क्या क्या इनको प्रिविलेजेस हैं, परमिशंस हैं, वो सब कुछ चेक करने के लिए जो कमांड यूज़ की जाती है वही होती है LS स्पेस -L होती है, ठीक है। इसका मतलब होता है लॉन्ग लिस्टिंग, यानी कि लिस्ट करना है लेकिन उसको लॉन्ग करना है, उसमें बताना है सब कुछ, ठीक है। तो ये देखें जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, अब पहले और तरह से था, अब और तरह से आ गया। इसमें सबसे पहला जो लिखा हुआ है D लिखा हुआ है, ठीक है। इस D का मतलब होता है कि ये क्या है, ये एक डायरेक्टरी है, ठीक है। उसके बाद RWX है यानी कि रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन इसको दी गई है। उसके बाद सारे डैश 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 लिखा हुआ है और एंड पे डॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि बाकी इसको परमिशन यानी कि ना ही ग्रुप को है और ना ही अदर यूज़र्स को है, इसको किसी किस्म की परमिशन। उसके बाद आगे 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब होता है कि इसके लिंक्स कितने हैं, इसके 2 लिंक्स हैं, ठीक है। उसके बाद आगे रूट लिखा हुआ, जो पहला रूट लिखा हुआ इसका मतलब है कि ये इसका क्रिएटर है, जिसने इसको क्रिएट किया, यूज़र है इसका। और जो अगले वाला है वो उसका ग्रुप है। जब भी कोई फाइल या फोल्डर बनाया जाता है तो आमतौर पर उसका ग्रुप, आमतौर पर नहीं बल्कि मस्ट है काली के अंदर कि उसका ग्रुप होता है। अगर उसका कोई ग्रुप ना हो तो जो यूज़र होता है उसी नाम का ग्रुप जनरेट हो जाता है और जो वो वाला ग्रुप होता है उसके अंदर उस फाइल को एक्सेस किया जा सकता है या उस फोल्डर को। आगे दिया हुआ है 3452, ये क्या है, ये इसका साइज़ है जो कि बाइट्स के अंदर दिया गया है। आगे February 24 में इस फोल्डर को या इस फाइल को क्रिएट किया गया था, आगे उसका टाइम दिया गया और उसके बाद क्या दिया गया है, उसका नाम दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसमें नोट करें तो यहाँ पर हमारे पास जो हिडन डायरेक्टरीज या हिडन फाइल्स हैं वो यहाँ पर शो ऑफ नहीं हो रही हैं। तो उनको चेक करने के लिए ये होता है LS स्पेस -A होता है, ठीक है। ए का मतलब था आल। अब ये देखें यहाँ पर पहले थोड़ी फाइल्स थी या फोल्डर्स थे, अब ज़्यादा आ चुकी हैं। अब यहाँ पर एक बार नोट करें, यहाँ पर कुछ फाइल्स या डायरेक्टरीज़ के आगे डॉट लिखा हुआ, डॉट लिखकर स्टार्ट हुई हैं। लिनक्स के अंदर जो भी फाइल्स या डायरेक्टरी हों जिनके अंदर आगे डॉट लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो हैं वो हिडन है, ठीक है। तो हमने इनको चेक कैसे किया है, A लिख कर, ठीक है जी। अब अगर हम जैसे ऊपर की बात करें तो यहाँ पर 3452 लिखा हुआ था, ठीक है।
इसको लिखने का मतलब क्या था, ये वाला 3452 मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या है, ये साइज़ है जो कि बाइट्स के अंदर है। अब इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लिखना है, यानी कि ये हमें किस में शो करें, KB में, MB में या GB में शो करें। तो उसके लिए ये होता है कि LS स्पेस -H होता है। लेकिन ये देखिए ज़रा H लिखा, ये H सिर्फ काम नहीं करता है। H को लाजमी तौर पर हमें वर्क करवाना पड़ेगा L के साथ, LH, या HL लिख लें या LH लिख लें, दोनों ही ठीक है। इंटर किया तो ये देखें अब हमारे पास आ गया। ये देखिए हम क्या लिखा हुआ है, 3.4K लिखा हुआ है, ठीक है। पहले क्या था, 3452 लिखा हुआ था। अब ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है, H का मतलब है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। अगर हम इन सब चीज़ों को इकट्ठा यूज़ करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। हम लिखेंगे LS स्पेस -LAH। L का मतलब है लॉन्ग लिस्ट कर दो, यानी कि उसकी डिटेल दो। A का मतलब है कि उसको हम जितनी भी हैं हमारे पास, तो -LAH जो है जब लिखते हैं, तीनों स्विचेस इकट्ठे हमने यूज़ किए हैं। जब इंटर करते हैं तो ये देखें अब हमारे पास क्या आया है। अब हमारे पास लॉन्ग लिस्ट भी आ गई है, ठीक है, और ह्यूमन रीडेबल भी आ गया। ये देखें KB के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में जो हिडन फाइल्स थी वो भी हमें शो हो गई हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पर डॉट डॉट लिखा हुआ शुरू में, ठीक है, इन फाइल्स के। अच्छा जी, तो अब आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो R स्विच है उसका मतलब होता है रिकर्सिव। मैं पहले आपको यहाँ पर LS, बल्कि हम ऐसा करते हैं डबल L लिखते हैं। डबल L का मतलब ये देखिएगा, ये भी लॉन्ग लिस्टिंग को शो करता है। डबल L लिखते हैं हम, ठीक है। LS स्पेस -L लिखने की बजाय हम अगर सिर्फ LL लिख देते हैं तो उसका भी यही मतलब आता है हमारे पास, ठीक है। अब ये देखिए हम लिखते हैं LS स्पेस कैपिटल R लिखा और एंटर किया। ये देखें ये हमारे पास रिकर्सिव आता है। रिकर्सिव क्या करता है कि हमारे पास जितने भी फोल्डर्स हैं, यानी कि डायरेक्टरीज़ हैं, उनके अंदर जाता है और हमें बताता है कि उनके अंदर है, यानी कि डायरेक्टरी के अंदर तो कोई चीज़ नहीं है ना, ठीक है। अगर है तो हमें वो भी बताता है साथ में कि इस डायरेक्टरी के अंदर ये चीज़ मौजूद है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको आगे जाकर देता हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपने जो फ़ोल्डर्स हैं या डायरेक्टरीज़ हैं उनको बनाने का तरीका नहीं देखा हुआ, तो जब हम वो देखेंगे तो उसके बाद फिर आपको दोबारा मैं ये करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये किस तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद LS स्पेस -R जो है स्मॉल r वो लिखते हैं। तो ये देखिए ये क्या शो करेगा, ये देखें अब स्टार्ट में क्या आ गया, न्यू F नाम से जो डायरेक्टरी थी वो आ गई है, V की आ गई है, AB आ गई है, T आ गई है, B आ गई है, P आ गई है, यानी कि ये रिवर्स ऑर्डर में शो करवाता है। अगर हम सिंपल लिखते हैं ना LS, ये देखें यहाँ डेस्कटॉप स्टार्ट में आ रहा है, वहाँ पर डेस्कटॉप एंड पे आ रहा है। ये देखें ये एंड पे है, यहाँ पर शुरू में है, ठीक है। तो ये दोनों में अंदर डिफरेंस है, LS सिंपल में और LS स्पेस -R में। R जो है वो किसको शो करता है, रिवर्स को शो करता है हमारे पास, ठीक है। इस तरह अगर कोई भी हमारे पास कमांड है तो हम अगर उस कमांड के अंदर एक डिटेल लेना चाहते हैं कि उसकी क्या डिटेल है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन्फो कमांड का, यानी कि INFO इन्फो लिखने के बाद अब ये देखिए ये इसका कलर चेंज नहीं हुआ। ऊपर जब मैं LS लिख रहा था तो इसका कलर चेंज हो रहा था, तो इसका कलर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये कमांड अभी इंस्टॉल नहीं है। लिनक्स के अंदर कमांड्स को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद फिर जाकर वो काम करना शुरू करती हैं। लेट्स सपोज मैंने LS ही लिख दिया, अब आगे इन्फो उसके बाद LS, यानी कि जो LS कमांड है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये देखिए ये नहीं देगा क्योंकि इन्फो कमांड जो है वो अभी इंस्टॉल नहीं हुआ, बाद में इंस्टॉल करूँगा, करने के बाद हम दोबारा उसको चेक कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जो एंड्रॉयड के अंदर लिनक्स यूज़ किया जाता है तो उसमें अक्सर इस तरह के इश्यूज़ आते हैं क्योंकि वो थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, उसके अंदर कंप्लीट चीज़ें नहीं बताई गई होती हैं, ठीक है। चलें खैर कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि PWD कमांड यूज़ की जाती है ये चेक करने के लिए कि हमारा पाथ कौन सा है, ये वाला पाथ है। अब इसके अंदर चीज़ नोट करें, 2 स्लैशेस आ रही हैं। ये जो स्लैश है ये फ़ोल्डर को शो करती है, अब यानी कि डायरेक्टरी को। अब अगर हम इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, हम इस वक्त काली के अंदर मौजूद हैं। ये जो सबसे पहले लिखा हुआ है ना काली, हम इसके अंदर मौजूद हैं। उसके पीछे लिखा है होम, इसका मतलब है होम डायरेक्टरी के अंदर काली है, हम काली के अंदर मौजूद हैं, काली का जो फोल्डर है, ठीक है। अब हमने इसे पिछले फ़ोल्डर में जाना तो उसके लिए कमांड यूज़ की जाती है CD स्पेस डॉट डॉट, ये लगाते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, होम काली लिखा हुआ है ना, तो ये होम काली की बजाय सिर्फ होम हो जाएगा। हम एक फ़ोल्डर या एक डायरेक्टरी पीछे चले जाएंगे। मैं जैसे इसको इंटर करता हूँ तो ये देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर होम काली था और यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ होम हो गया है। तो ये इसके अंदर डिफरेंस है, यानी कि जो कमांड है
कि क्या यूज़ की जाती है पीछे जाने के लिए, सी डी स्पेस डॉट डॉट। जैसे ही हम जाते हैं तो ये फ़र्क आता है इसके अंदर कि जो टर्मिनल में हमारे यहाँ पर दिया हुआ है होम स्लैश काली, उसकी बजाय सिर्फ स्लैश होम आ गया। ठीक है, तो ये इसके अंदर फ़र्क है इसके आउटपुट में, यूँ कह लें। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम पहले ये चेक करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास मज़ीद डायरेक्टरीज़ हैं। तो एल किया तो चेक किया, ये देखें यहाँ पर ये सारी डायरेक्टरीज़ आ जाती हैं। मैं अगर इसके अंदर दोबारा फिर काली के अंदर जाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा मैं, हम लिखेंगे सी डी स्पेस उसके बाद फ़ोल्डर का नाम, जिस फोल्डर में जिस डायरेक्टरी में हम जाना चाहते हैं हम उसका नाम लिखते हैं। काली लिख दें, यहाँ पर 4 हैं, काली है, फर्स्ट यूज़र है, हुसैन है, ये हुसैन मेरा नाम, मुज़म्मिल हुसैन है मेरा पूरा नाम। खैर अब अगर फ़र्ज़ करें हम ए के अंदर जाना चाहते हैं, ए डायरेक्टरी हम उसके अंदर जाना चाहते हैं, एंटर किया सी डी स्पेस लिख कर, उसके बाद क्या लिखना है, हमने नाम देना है उस डायरेक्टरी का। अब ये देखें यहाँ पर क्या आ गया है, होम और ए आ गया यहाँ पर, ये देखें। ठीक है, यहाँ पर होम और ए आ चुका है। ए का मतलब कि अब हम ए के अंदर मौजूद हैं। एल एस किया चेक करने के लिए कि कुछ है, कुछ भी नहीं है जी। अब हमने दोबारा जाना है, अब हमने पीछे जाना है, कहाँ पर, 2 डायरेक्टरी पीछे जाना है। उसके लिए ये होता है सी डी स्पेस डॉट डॉट होता है एक के अंदर जाने के लिए, यानी कि एक पीछे जाने के लिए स्लैश लगाकर फिर हमने डॉट डॉट लिख दिया और एंटर किया, तो ये देखें हम पीछे आ गए। अब हम सिर्फ स्लैश में आ गए। पहले क्या था, स्लैश होम स्लैश ए था, अब हम सिर्फ स्लैश में आ गए। हम 2 डायरेक्टरीज पीछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह अगर 3 है या 4 हैं, जितनी भी डायरेक्टरीज हैं, हम उनके अंदर जाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सी डी स्पेस डॉट डॉट स्लैश, उसके बाद डॉट डॉट स्लैश पे डॉट डॉट स्लैश पे डॉट डॉट स्लैश, जितने भी फोल्डर पीछे जाना है, जितनी भी डायरेक्टरीज पीछे जाना है, उतने ही डॉट डॉट स्लैश लगाते जाएंगे हम। ठीक है, अब यहाँ से हम जाते हैं सी डी, अब किसके अंदर जाना चाहते हैं हम, ये इतनी सारी डायरेक्टरीज हैं, हम जाना चाहते हैं होम डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो सी डी स्पेस होम लिखा, एंटर किया, तो ये देखिए हम इसके अंदर आ गए दोबारा फिर। ठीक है, एल एस करके चेक करते हैं क्या है इसके अंदर, तो ये सब कुछ आया, तो हम जाते हैं सी डी ए के अंदर जाते हैं, तो ये लिखा, एंटर किया, तो ये यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम एक नई डायरेक्टरी यानी कि एक नया फोल्डर बनाते हैं। उसको बनाने का तरीकाकार होता है, हमने लिखना है एम के यानी कि मेक और डी आई आर डायरेक्टरी। किस नाम से बनाई, हमने बना ली जी ए तो चलो था, हम बी बना लेते हैं, एंटर किया, एल एस किया, ये देखें हमारे पास आ गई बी डायरेक्टरी। हम फिर बनाते हैं एम के डी आई आर, हम अब क्या बनाते हैं आई आर, हम सी नाम से एक डायरेक्टरी बना देते हैं। ठीक है, एंटर किया, तो ये देखिए अब हमारे पास 2 डायरेक्टरीज हो चुकी हैं। हम इसमें से सी के अंदर जाते हैं, क्या लिखेंगे, सी डी स्पेस सी लिखा, हम उसके अंदर आ गए। ठीक है, पास चेक करने के लिए क्या करेंगे, पी डब्ल्यू डी, इंटर किया, तो ये देखें स्लैश होम स्लैश ए स्लैश सी, हम इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, एल एस करेंगे भी तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, हमने अभी बनाया है, तो है जो डायरेक्टरी है यानी कि जो फोल्डर अभी अभी तो बनाया है। ठीक है, अब हम 3 डायरेक्टरी पीछे जाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सी डी स्पेस डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, तो जैसे ही हम और स्लैश, ठीक है, इंटर करेंगे, तो ये देखिए हम 3 डायरेक्टरी पीछे आ चुके हैं। अच्छा, अब अगर हम जंप लगाकर डायरेक्ट सबसे आगे वाली डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं जहाँ पे हम पहले थे, तो उसके लिए क्या होता है, सी डी स्पेस हाइफन, एंटर करेंगे, तो ये देखें डायरेक्ट उसमें आ गए। क्या है, स्लैश होम स्लैश ए स्लैश सी उसके अंदर भी यही था, यहाँ पर स्लैश है और यहाँ पर भी यही है। तो ये जो सी डी स्पेस हाइफन होता है, ये इसलिए यूज़ होता है कि जहाँ से हम आए हैं, जो लास्ट डायरेक्टरी हमने छोड़ी है, उसमें जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सी डी स्पेस हाइफन को। अभी देखें ना, हम कहाँ से आए हैं, हम स्लैश से आए हैं ना वापस यहाँ पर। ठीक है, तो मैं अब दोबारा स्लैश में जाना चाहता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इतना सारा कुछ लिखूँ, मैं क्या करता हूँ, सी डी स्पेस हाइफन लिख दिया, तो डायरेक्ट ये देखिए उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी आखिरी डायरेक्टरी होती है ना, उसमें स्विच करता है ये सी डी स्पेस हाइफन जो है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम एक जो है डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, लेकिन किस तरह कि हम चाहते हैं कि उसके दरमियान स्पेस आए। आमतौर पर जब भी हम कोई डायरेक्टरी बनाते हैं लिनक्स के अंदर, उसमें स्पेस नहीं आती उसके नाम के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्या लिखते हैं, एम के डी आई आर, मैं लिखता हूँ ए, उसके बाद फिर हमने क्या लिखना है, ये देखिए ये वाली स्लैश। ठीक है, इसको इन्वर्स स्लैश भी बोलते हैं। ए स्पेस बी लिखा, फिर स्पेस सी लिखा, लिखने के बाद हमने क्या किया, इंटर कर दिया। एल एस करो, ये देखो ए बी सी और कॉमे के नाम से एक फ़ाइल बन चुकी, एक डायरेक्टरी बन चुकी है। ये ए स्पेस बी स्पेस सी ये नाम है इसका।
हम इसके अंदर जाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, ए स्पेस बी स्पेस सी, ऐसे नहीं, इस तरह लिखेंगे तो ये देखिए ये नहीं जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, सी डी स्पेस लिखने के बाद वो क्या लिखा है, वो लिखा गया है हमारे पास कॉमे के साथ। ठीक है, तो हम वही कॉमा यहाँ पर लगाएंगे, फिर लिखेंगे ए स्पेस बी स्पेस सी और फिर वही कॉमा और इंटर कर देंगे। तो अब ये देखिए कि हम कहाँ पर मौजूद हैं, इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर स्लैश ए स्पेस बी स्पेस सी, ये एक फ़ोल्डर का नाम है। जैसे मैं फर्स्ट को इसके अंदर आ गया ना, मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। MKDIR, मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ MUZAMMAL, उसके बाद स्लैश, उसके बाद स्पेस देकर HUSSEIN, फिर उसके बाद ये, उसके बाद गुरेजा, ये मेरा नाम है। लिखने के बाद मैंने एंटर किया तो LS करेंगे, देखें अब आ गया नाम स्पेस के साथ। इसके अंदर जाना चाहते हैं तो हमें फिर वही काम करने पड़ेगा जो पहले हमने किया है। ठीक है, मुज़म्मिल, यहाँ पर ये देखें गलती हुई है मुझसे, और ये है कि CD के बाद स्पेस आना है। ठीक है जी, तो ये मैंने स्पेस दे दिया। अब मुज़म्मिल और स्पेस हुसैन और स्पेस गुरेजा, और उसके बाद फिर हमने क्या करना है जी, किधर गया, ये है, दे दिया और एंटर किया। ठीक है, उसने कहा नो सच डायरेक्टरी, तो इसके मतलब है कि स्पेलिंग के अंदर कोई मिस्टेक हुई है मेरे ख्याल में। हाँ, स्पेलिंग ही गलत लिखा गया है, गुरेजा का स्पेलिंग जो है डायरेक्टरी में है, ये देखिए डायरेक्टरी में कुछ और लिखा हुआ स्पेलिंग, यहाँ पर कुछ और मैंने लिख दिया। स्पेलिंग है GUER नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो मैं आर को रिमूव कर देता हूँ। तो अब करते हैं एंटर, तो ये देखिए चला गया। स्पेलिंग में वैसे आर आता है, वहाँ से मुझसे गलती से लिखा गया। ठीक है जी, अब हम अगर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ फिर आपको बाकी बात बताता हूँ। MKDIR मैंने ए नाम से बना दिया और इंटर किया तो ये देखें बन चुका है। अब अगर मैं इस फोल्डर को डिलीट करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या है, उसके लिए यूज़ होता है RM स्पेस -RF। ये याद रखिए, किसी भी फोल्डर को डिलीट करने के लिए ये कमांड यूज़ की जाती है। RM का मतलब होता है रिमूव, और -RF, आर का मतलब है रिकर्सिवली और F का मतलब है फोर्सफुली। रिकर्सिवली क्यों यूज़ किया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए ये फोल्डर है ना। ठीक है, मैं इसके अंदर जाता हूँ, CD स्पेस ए, चला गया मैं। देखिए क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं LS स्पेस -A करता हूँ तो ये देखें, ये दो डायरेक्टरीज़ हैं इसके अंदर, डॉट और डॉट डॉट, ये दो डायरेक्टरीज़ हैं इसके अंदर जो कि ऑटोमेटिकली बन चुकी हैं। ठीक है, इन डायरेक्टरीज़ के अंदर क्या है, इनके अंदर आगे मज़ीद फाइल्स होती हैं, उनके अंदर कोड लिखा होता है। ठीक है, वो अभी आपका लेवल बहुत छोटा है तो इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, अब चूँकि ये फ़ोल्डर जो था हमारा, कौन सा फ़ोल्डर, ये वाला जो फ़ोल्डर है मेरा ए, ये खाली नहीं है, इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं। इसके अंदर दो फ़ोल्डर्स हैं, डॉट के नाम से और डॉट डॉट के नाम से। ठीक है, अब चूँकि ये खाली नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फोर्सफुली डिलीट करना पड़ेगा। और साथ में क्या करना पड़ेगा, रिकर्सिवली। रिकर्सिवली का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो कुछ है वो सारा डिलीट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, RM स्पेस -RF और उसके बाद ए। मैं ऐसा करता हूँ, पहले आपको RM और ए लिख कर डिलीट करता हूँ, ये देखें नहीं डिलीट होगा। ठीक है, हमें लाजमी तौर पर RM स्पेस -RF लिखना ही पड़ेगा क्योंकि रिकर्सिवली और फोर्सफुली हमने इसको रिमूव करना है। अब ये देखें मैंने रिमूव कर दिया तो ए नाम की कोई डायरेक्टरी मौजूद नहीं है। मैं वापस जाता हूँ। अब ये देखें, अब इसमें क्या है, इसमें स्पेस है, तो इसको डिलीट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, RM स्पेस -RF लिखना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक और मसला है, वो ये कि यहाँ पर क्या है, स्पेस मौजूद है, वो सिर्फ ए के नाम से डायरेक्टरी थी। यहाँ पर क्या है, मुज़म्मल हुसैन, मुज़म्मल स्पेस हुसैन स्पेस गुरेजा, तो इसको हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। देखते हैं, स्पेस भी देनी पड़ेगी और कॉमास भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है जी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस जी, बेल हो रही थी। अच्छा खैर, अब इसको भी डिलीट करना है तो हमने वही काम ही करना है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने नाम और यहाँ पर स्पेलिंग लिख दिए, एंटर किया। अब देखें ये फ़ोल्डर गायब हो चुका है। ठीक है, अब इसे पीछे फ़ोल्डर में जाना है, CD स्पेस डॉट डॉट, एंटर किया, ये आ गया। अब मैं इसको भी डिलीट करना चाहता हूँ क्योंकि ये है रूट डायरेक्टरी, तो रूट डायरेक्टरी में ऐसे बिला वजह फ़ोल्डर नहीं बनाते हैं। मैं इसको भी अब रिमूव कर देता हूँ, RM स्पेस
-RF और कॉमा लगाकर A स्पेस B स्पेस C और ये यहाँ पर कॉमा लगा दिया और एंटर कर दिया। चलो जी, ये सारे के सारे फोल्डर्स जो हमने बनाए थे, यानी कि डायरेक्टरीज जो हमने बनाई थी, हमने उनको क्या कर दिया है जी, डिलीट कर दिया है। ठीक है। अच्छा जी, एक और कमांड है जिसको बोलते हैं ट्री कमांड। ठीक है, तो पहले मैं ऐसे करता हूँ, किसी फोल्डर में चला जाता हूँ क्योंकि वो लंबा काम हो जाएगा, नहीं तो सिस्टम हैंग हो सकता है। ये छोटा सा मोबाइल है बेचारा। मैं ऐसे करता हूँ, जाता हूँ इसमें से CD होम के अंदर जाता हूँ। वैसे तो CD होम भी कोई छोटा फोल्डर नहीं है, लेकिन जैसा भी है करते हैं। ठीक है, ट्री लेकर एंटर किया तो ये देखें जी, इसने ये पूरी की पूरी हमें एक ट्री बना के दे दी कि किस फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर है, यानी किस डायरेक्टरी के अंदर कौन सी डायरेक्टरी है। यानी कि यहाँ पर ये देखें A डायरेक्टरी है, A के अंदर क्या है, B और C की है। उसके बाद फिर क्या है, ये डॉट दिया, ये देखें डॉट से स्टार्ट हो रहा है। डॉट का मतलब है प्रेजेंट डायरेक्टरी। ठीक है, उस प्रेजेंट डायरेक्टरी के अंदर A की डायरेक्टरी थी, उसके अंदर फिर B और C थी। फिर इस तरह प्रेजेंट डायरेक्टरी के अंदर यूज़र फर्स्ट यूज़र के नाम की थी। ठीक है, और फिर उसके बाद हुसैन नाम की थी, और फिर उसके बाद काली की थी। काली के अंदर मज़ीद फिर आगे ये देखें काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं। ठीक है, और यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। अगर मैं ये रूट डायरेक्टरी में चला देता ना कमांड, तो ये इतना लंबा स्ट्रक्चर बन जाना था कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, इसलिए आपने भी जब ये काम करना हो तो ध्यान से कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद है जी, जस्ट अ सेकेंड, ये काम जो अब तक हमने किया है ना, ये तो हमने किया है उस डायरेक्टरी के अंदर जाकर, जितना भी हमने काम किया। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि लिनक्स के अंदर ये बेनिफिट है कि आप किसी भी जगह पर हों, आप किसी भी जगह का काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करें कि हम इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, स्लैश होम में मैं आपको ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले पाथ स्विच करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से डायरेक्ट जाना चाहता हूँ कहाँ पर, CD स्पेस स्लैश ETC का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैंने ये लिख दिया और एंटर किया, तो अभी ये देखें डायरेक्ट चला गया उसमें। विंडो में क्या होता है कि आपको बार बार पीछे जाना पड़ता है, फिर उसके बाद जो फोल्डर जहाँ पर मौजूद हो वहाँ पर जाकर क्लिक करना पड़ता है, फिर आप उसके अंदर जाते हो। ये जो कमांड लाइन है, तो इसके अंदर ये बेनिफिट है कि आप जहाँ पर भी जाना चाहते हैं, आप वो कमांड लिख दें तो वो वही काम कर देगा। मैंने लिखा CD स्पेस स्लैश ETC, तो मैं इसमें आ गया। अगर मैं ये काम मैनुअल करता, पहले मैं जाता हूँ डायरेक्ट उसी फोल्डर में। ठीक है, ये देखिए मैनुअल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे पीछे जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा मैं कहाँ पर हूँ, फिर उसके बाद CD स्लैश ETC, या स्लैश के बगैर ही हम ETC लिख सकते हैं क्योंकि स्लैश में तो हैं। ये देखिए आगे मुझे एक स्टेप पीछे जाना पड़ा, फिर मुझे आगे जाना पड़ा। ठीक है, जबकि यही काम हम कैसे कर सकते हैं, CD स्पेस स्लैश होम, होम के अंदर हमने फर्स्ट यूज़र नाम की, बल्कि काली के नाम की एक डायरेक्टरी बनाई है। देखिए मैं डायरेक्ट उसमें चला गया। ठीक है, तो ये बेनिफिट है इसका कमांड लाइन का। अब CD स्पेस स्लैश ETC दिखाने लगा हूँ आपको एक चीज़। ये देखिए इसमें बहुत कुछ है, इसकी बजाय हम ऐसा करते हैं, मैं पहले लिखता हूँ यहाँ पर ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, इसमें से हम ऐसे करते हैं जी कि टेम्प फोल्डर में जाते हैं, CDTMP टेम्प। ठीक है, एंटर किया, LS किया और ये आ गया। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं कहाँ पर हूँ, टेम्प के फोल्डर में हूँ। मैं यहाँ पर बैठे बैठे मैं जो होम के अंदर काली का फोल्डर है ना, उसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊँगा फोल्डर, MKDIR, उसके बाद देखिए स्पेस स्लैश, फिर हमने क्या करना है स्लैश होम और स्लैश काली का फोल्डर था, उसके अंदर मैं क्या बनाता हूँ, न्यू DIR के नई डायरेक्टरी हम बना रहे हैं। एंटर किया तो ये देखें ये बन गई है। ये यहाँ पर नहीं बनी, ये देखें यहाँ पर नहीं बनी, ये कहाँ पर बनी है, ये न्यू के अंदर, सॉरी होम के अंदर जो काली है, काली के अंदर मैंने बनाई है ये डायरेक्टरी। तो जाके देखते हैं CD स्पेस, अब मैं पाथ चेंज करूँगा डायरेक्ट होम स्लैश काली, एंटर किया, हम यहाँ पर पहुँच गए। LS किया तो ये देखें यहाँ पर होगी न्यू डायरेक्टरी, ये देखें। ठीक है जी, न्यू डायरेक्टरी यहाँ बन चुकी है, पहले नहीं थी। अब इसी तरह मैं दोबारा जाता हूँ वहाँ पर ही जहाँ से मैं आया हूँ, तो उसके लिए क्या तरीका है, CD स्पेस हाइफन लगाया तो मैं डायरेक्ट दोबारा वहाँ पे पहुँच गया। अब मैं यहाँ पर बैठे बैठे दोबारा फिर अब जो मैंने नई डायरेक्टरी बनाई थी ना, न्यू DIR, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। बैठा मैं कहाँ पे हूँ, टेम्प की डायरेक्टरी में, मैं यहाँ से बैठे बैठे वो डिलीट करना चाहता हूँ। RM स्पेस हाइफन RF
क्योंकि यही होता है ना रिमूव करने के लिए, ठीक है। किसको डिलीट करना है, /home/काली और उसके अंदर कौन सी डायरेक्टरी है, न्यू dir, यही थी ना, एंटर किया। अब यहाँ से कुछ नहीं हुआ डिलीट, डिलीट कहाँ से हुआ, वहाँ से चलते हैं, CD स्पेस डायरेक्ट जंप किया था ना वहाँ से, तो CD स्पेस हाइफन किया, दोबारा जंप करके हम यहाँ पे आ गए। तो ये देखें यहाँ पर पहले मौजूद थी, अब मौजूद नहीं है। अब न्यू एफ नाम की डायरेक्टरी तो है जो कि यहाँ पर पहले थी, लेकिन न्यू dir नाम की डायरेक्टरी यहाँ पर नहीं है, ठीक है जी। ये है पावर इस चीज़ की। तो आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह कल फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।